हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में। हमारे भारत के मुख्य रूप से दो दुश्मन देश हैं, एक है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना। हम जो हथियारों का निर्माण करते हैं या दूसरे देशों से आयात करते हैं वो मुख्य रूप से चाइना को देख के करते हैं, वरना पाकिस्तान की तो इतनी औकात नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो मात्र हमारा एक पैन काफ़ी है, उनके पास जाओ और पेट में भोग के आ जाओ। आइए चर्चा करते हैं ऐसे ही खतरनाक हथियारों के बारे में। भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस को भारत और रशिया ने एक साथ मिलकर बनाया था। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। इस मिसाइल को दुनिया में सबसे तेज चलने वाली मिसाइलों में से गिना जाता है, इसलिए इसे सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है, जो कि आवाज़ की गति से लगभग 3 गुना तेज चलती है। मतलब कि जितना आपके पास कोई आवाज़ पहुंचेगी ना, उससे 3 गुना तेज स्पीड में ये आपके पास से निकल जाएगी। इसकी जो रेंज रखी थी सरकार ने, पहले वो 290 किलोमीटर रखी थी, फिर उसके बाद इसे 300 से 400 किलोमीटर बढ़ा दी गई थी। मतलब कि जो तुम्हारी पैसा खाओ गर्लफ्रेंड तुमसे दूर बैठी है ना, उस पर मिसाइल ही छोड़ दो, खेल ही खत्म। ब्रह्मोस मिसाइल को स्थल, जल, वायु किसी से भी लॉन्च किया जा सकता है और किसी भी समय, यानी कि रात में, दिन में और खराब मौसम में भी लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट यानी कि दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। मतलब एक बार भारत से मिसाइल छोड़ दी तो समझ लेना पाकिस्तान या चाइना निपट लिए। यह वही मिसाइल है जो गलती से पाकिस्तान के खिलाफ चल गई थी, और पाकिस्तान के हथियारों की औकात ही क्या थी, वो इसे रोक तो क्या पाते जब इसे देख तक भी नहीं पाए थे। और इस मिसाइल को मुख्य रूप से हमने अपने बॉर्डर क्षेत्रों पर, पाकिस्तान बॉर्डर पर और चाइना के बॉर्डर पर लॉन्च कर रखा है। मतलब एक दिन लड़ाई हुई, छोड़ देंगे इन मिसाइलों को, और जिसके बाद जो असर होगा वो पाकिस्तान और चाइना ही देखेगा। भारत की दूसरी सबसे खतरनाक मिसाइल का नाम है अग्नि 5। इस मिसाइल की बताने से पहले इसकी कुछ अवधारणा जुड़ी हुई है। जब इसे भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया जा रहा था तो भारत सरकार ने कहा, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारी जो मिसाइल अग्नि 5 है मात्र 5000 किलोमीटर तक ही भेद सकती है। लेकिन चाइना पूरी दुनिया में गुहार लगा रहा था, ओ बुद्धिमानों, ओ बेबुद्धि के लोगों, ये भारत है। हम जैसे गधों ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली तो भारत नहीं बना पाएगा। चाइना भारत पर एलिगेशन लगाता है कि जो भारत की मिसाइल अग्नि 5 है वो 8000 किलोमीटर मार सकती है, और ये बात चाइना की सच भी हो गई। हमारी डीआरडीओ ने कहा है हमारी जो अग्नि 5 मिसाइल है वो अब लगभग 7 से 8000 किलोमीटर मार सकती है, और ये सच में ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है कि कोई भी मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाकर अपने टारगेट को भेद सकती है। इस मिसाइल में मल्टीपल इंडिपेंडेंटेबल टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV तकनीक यूज़ की गई है। मतलब कि यह मिसाइल जब लॉन्च की जाएगी तो अपने मेन टारगेट पर पहुंचने से पहले छोटे छोटे टारगेटों पर बम गिरती हुई जाएगी, और यह मिसाइल मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के बोलने पर ही लॉन्च की जा सकती है। तो पाकिस्तान वालों और चाइनीज़ लोग, आपसे निवेदन है कि दुआ करना कि ये बंदा कभी भी प्रधानमंत्री ना बन जाए। जिस दिन ये बन गया ना तो तुम्हारी उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। तीसरा सबसे घातक हथियार है S-400। यह एक वायु सुरक्षा प्रणाली है जिसे हमने रशिया से खरीदा है। ये हवा सतह से हवा में मार करने वाली सबसे सक्षम मिसाइलों में से एक माना जाता है। मानो अगर जो कोई हमारा दुश्मन देश हमारे आसमान पर फाइटर प्लेन, मिसाइल और ड्रोन से हमला करने का सोचता भी है ना, तो S-400 400 किलोमीटर की रेंज पर इसको वही तबाह कर देगा जो भी हम पे हमला करेगा। S-400 मुख्य रूप से चाइना और तुर्की जैसे देशों पर है, भारत के पास तो है, और रशिया से बात चल रही है कि भारत को वो S-500 जो कि S-400 का भी उन्नत अवस्था है वो खरीदेगा भारत रशिया से। हमारा चौथा सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जाता है INS विक्रांत को। यह वो वाला INS विक्रांत नहीं है जिसे 1971 में हमने युद्ध में उतारा था, बल्कि इसे स्वदेशी रूप से भारत ने कुछ साल पहले बनाया है, और 1971 वाले INS विक्रांत के नाम पर इसका INS विक्रांत नाम रखा गया है।
विश्व में मात्र 7 देश ऐसे हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना और इटली और भारत है। पाकिस्तान भिखमंगे के पास तो एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, और भारत के पास तो दो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें से एक आईएनएस विक्रांत है, दूसरा आईएनएस विक्रमादित्य है। आईएनएस विक्रांत जब भारत की नौसेना में शामिल हुआ तो भारत की नौसेना ब्लू वाटर फोर्स सेना बन गई। मतलब कि अब हम अपनी नौ शक्ति को किसी भी महाद्वीप के पास वाले समुद्र में जाकर अपनी शक्ति को दिखा सकते हैं। आईएनएस विक्रांत चलती फिरती कॉलोनी है भाई। उसमें 30 एयरक्राफ्ट को रखा जा सकता है। लगभग 17 कैबिन बनाए गए हैं जो कि नाविकों के रहने के लिए बनाए गए हैं, और महिलाओं के लिए अलग कैबिन बनाए गए हैं। पूरा का पूरा अस्पताल बनाया गया है। मतलब कि जितने भी लोग इस पर सवार हो सकते हैं उन्हें काफ़ी दिनों के लिए बिना कुछ ज़रूरत के इन्हें दूर ले जाया जा सकता है। दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो और इस पूरी वीडियो में बस एक चीज़ भी आप सीखे हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो, और जो चीज़ मेरे इस वीडियो में बुरी लगी हो या अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट में बता दो, ताकि मैं आगे की वीडियो के लिए सुधार सकूं। थैंक यू।